प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 9 को पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बिनती एक सुनो मेरे प्यारे, कहूँ पीऊ जी बात, आए प्रगटे फेर कर, करी कृपा देख अपन्यात। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मेरी एक प्रार्थना सुनो। मैं सतगुरु धनी की बात कहता हूँ, वे हमें अपना समझकर हम पर कृपा करते हुए फिर से हमारे बीच प्रकट हुए हैं। श्री देवचंद्र जी हम कारणे, निध तुम्हारे हृदय धरी, बचन पालने आपना, साथ सकल पर दया करी। सतगुरु श्री देवचंद्र जी हमारे लिए ही आए हैं। उन्होंने सुंदर साथ के लिए अपने हृदय में परम धाम की अपार निधि धारण की है। परम धाम जाकर भी सुंदर साथ की संभाल रखेंगे। इस प्रकार धाम गमन के समय दिए हुए वचन पूरा करने के लिए वे मेरे हृदय में पुनः प्रकट हुए हैं। उन्होंने समस्त सुंदर साथ पर दया की है। जन्म अंध जो हम हते, सो तुम देखिते किए, पीठ पकड़ हम ना सके, सो फेर कर पकड़ लिए। हम तो जन्म से ही अंधे यानी अज्ञानी थे। हे सतगुरु, आपने ही हमें तारतम्य ज्ञान देकर दृष्टि दी है। अब हम तो आपके पीछे भी न चल सके, परंतु आपने पुनः लौटकर हमारा हाथ पकड़ लिया। अब तो कछु हम में होशी मूल अंकुर, जो नींद उड़ाए तुम नींद दई, सो क्यों छोड़ो पिया नूर। यदि अब भी हम में परम धाम का कुछ अंकुर यानी संबंध होगा, तो आपने हमें ब्रह्म रूपी निद्रा को दूर कर तारतम्य ज्ञान की जो अपूर्व निधि प्रदान की है, उस प्रकाश को हम अब कैसे छोड़ पाएंगे। पहले तो हम न पहचाने, सो सालत है मन, चर्चा कर कर समझाए, कहे विध विध के बचन। पहले तो हम आपको नहीं पहचान सके, अब भी वह बात मन में खटकती है। अखंड परम धाम का वर्णन करते हुए आपने हमें अनेक प्रकार के वचन समझाए। ऐसे अनेक वचन कहे हमको, जिन एक वचन पहचाने तुमको, तुम दई पहचान विध विध कर, पर निरोध बैठा हृदया पकर। आपने हमें ऐसे अनेक वचन कहे, उनमें से एक वचन भी समझ में आ जाता तो हम आपको पहचान लेते। आपने तो हमें कई प्रकार से अपनी पहचान कराई, परंतु मायावी मन अनेक अवरोधक बनकर बैठा रहा। तब हसलर आजू आन के कया, पर तीन समय हम कछु ना लया। तब तारतम कहे देखाया घर, हम तो भी ना सके पहचान कर। उस समय आपने हंसकर, झगड़कर और आंखों में आंसू तक भरकर हमें समझाया, परंतु ऐसे समय में भी हमने आपकी बातें नहीं सुनी। फिर तारतम्य के वचन कहकर आपने हमें परम धाम दिखाया, तब भी हम आपको पहचान नहीं सके। तब हम में से अदृष्ट भये, कोई कोई वचन हृदय में रहे, जो या समय खबर ना लेते तुम,
तो मोह जल दुख अति पावते हम। तब आप हमारे बीच से अदृश्य हो गए, फिर भी कोई कोई शब्द ही हमारे हृदय में रह सके। इस समय यदि आप पुनः प्रकट होकर हमारी शुद्धि नहीं लेते तो हम मोह जल को घोर दुखों को भोगते हुए रह जाते। यो जान के आए हम माहें, आए बैठे प्रगटे तुम ज्याहें। ज्यों आपन पहले व्रज में हते, नित प्रत्यय पिया सो प्रेमे खेलते। अनेक खेल किए आपन, पूर्ण मनोरथ सब किए तीन। 11 बरस लो लीला करी, काल माया इतही पर हरी। ऐसा जानकर आप पुनः प्रकट होकर मेरे हृदय में विराजमान हुए। जैसे हम पहले व्रज में श्री कृष्ण जी के साथ नित्य प्रति प्रेममयी लीलाएं करते थे, उस प्रकार की प्रेममयी लीलाओं से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। परब्रह्म श्री कृष्ण ने 11 वर्ष तक व्रज में लीला की और काल माया के ब्रह्मांड का वही परित्याग किया। जोग माया कर रास जो खेले, कई सुख साथ लिए पियो भेले। करी अंतराय देने को याद, हम दुख मांग्या पियू पे आद। फिर योग माया का ब्रह्मांड बनाकर उसमें रास लीला की। इस लीला में ब्रह्म आत्माओं ने श्री कृष्ण के साथ कई सुख प्राप्त किए। परम धाम के वचनों की स्मृति दिलाने के लिए श्री कृष्ण जी रास लीला के बीच अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि परम धाम में हमने धामधनी से दुख ही मांगा था। सोई देख के आए ज्यों, फिर अब प्रकट हुए हैं त्यों। धनी जब करे अपन्यात, मन चाया सुख देवे साख्यात। अंतर्ध्यान के समय हमारा विरह देखकर जिस प्रकार श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए थे, उसी प्रकार अब भी सतगुरु अदृश्य होकर पुनः मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं। धामधनी जब भी अपनापन दिखाते हैं, तब साक्षात प्रकट होकर सबको मनोवांछित सुख प्रदान करते हैं। 3 समय धाख रही थी जोए, अब इत सुख देत है सोए। अब सुनो पियो कहूँ गुण अपने, अवगुण मेरे हैं अति घने। उस समय व्रज और रास लीला के बाद दुख देखने की जो अभिलाषा शेष रह गई थी, इस बार यहाँ आकर उसे पूर्ण करते हुए सुख दे रही हैं। हे धनी, अब आप सुने, अब मैं आपके गुणों की चर्चा करती हूँ। मुझ में तो अधिक अवगुण हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 10 की 13 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।